जब भी गुरु अतिचारी होते हैं तो गुरु जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं वो अफेक्ट होती हैं, नॉट इन अ गुड सेंस, इन अ बैड वे। क्योंकि अतिचारी है, वो बहुत वीक है, वो कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल में हमारे लिए, हम जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए जो पृथ्वी लोक पे हैं, हमारे लिए एक बहुत बेनिफिक माने जाते हैं। मतलब कि अच्छे पुण्य देने वाले और वरदान देने वाले ग्रह माने जाते हैं। पर जब ये अतिचारी है तो ये अपनी जो जो शुभता है वो देने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि ये अतिचारी है, ये बहुत जल्दबाजी में कवर करना चाह रहे हैं डिस्टेंस को। तो अगले साल बृहस्पति 3 डिफरेंट राशियों में रहेंगे। जनवरी से लेकर के, अगर हम कैलेंडर ईयर देखें, जनवरी से लेकर के मई तक के, मिड मई तक के ये वृषभ राशि में रहेंगे, जहां पे वो अभी वक्री चल रहे हैं। और हाँ, वृषभ राशि में, और फिर 14 मई से 16 अक्टूबर तक के वो मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि दूसरी राशि। और फिर 16 अक्टूबर से आगे दिसंबर तक के, अगर हम सिर्फ कैलेंडर या देख रहे हैं, तो वो कर्क राशि में, मतलब 3 डिफरेंट राशियों में रहने वाले हैं वो। जो मेन जो जो पॉइंट हमारा देखने वाला है वो ये है दैट पीरियड बिटवीन 14 मई से लेकर के 16 अक्टूबर, अतिचारी वाला पीरियड, ये हम जीवों के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बृहस्पति किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति हमारे प्राण वायु को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी श्वास जो हम लेते हैं, सारे जीव, मनुष्य, हर हर तरह के प्राणी, 4 पैर वाले, कीट पतंगे हो गए, मछली हो गई, हर तरह के जो प्राणी है, जिनमें भी प्राण है, उन सब को का की जो प्राण वायु है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जीव कारक कहा जाता है बृहस्पति को। तो देखिए, जीवों के लिए ये खतरनाक स्थिति बन रही है। और भी चीजों को बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बृहस्पति रिप्रेजेंट्स बैंक, ट्रेजरी, फाइनेंस एंड रेवेन्यूज। इट इज अ प्लैनेट ऑफ गुड फॉर्चून, शुभता जैसे लाते हैं। और इसके अलावा वो रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस, लॉयर्स, ट्रेजरी, एडवोकेट्स, लॉ, जुडिशरी, और जितने भी धार्मिक संस्थान होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो। मठ, मंदिर मठ को रिप्रेजेंट करते हैं। शिपिंग एंड फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन ट्रेड, ट्रीटीज, ट्रीटी, प्रीचिंग, जो जो ये कथा वाचन देखते हैं वो कह सकते हैं हम, या भाषण, या किसी धर्म गुरु के उपदेश, हाँ उपदेश, इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, बच्चे, हायर एजुकेशन, एजुकेशन इन जनरल, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डेप्यूटेशन टू फॉरेन कंट्रीज, यहाँ पे देखिए कनाडा का वो आ जाएगा एंगल, फॉरेन ट्रेड, डिप्लोमैट्स एंड लॉन्ग ट्रैवल, ये सारी चीजें अफेक्ट होने वाली है अगले साल। मेन मेन मुझे ये लग रहा है कि, अच्छा, अब ये चीज पहले, अब जब हमने कहा कि गुरु, हमने देख लिया गुरु किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ट्रेजरी को भी करते हैं, है ना, वो हमारे प्राण वायु को करते हैं। तो जो यही जो चीज है अतिचारी गुरु वाली, जहां पे बृहस्पति ने 5 महीने में किसी राशि का गोचर किया था, ये आपको आश्चर्य होगा, देखिए टेबल में रेड में है, पिछली बार जब ये हुआ था वृश्चिक राशि में, बृहस्पति ने फिर 5 महीने में गोचर कंप्लीट किया था पूरी राशि का, एंड टू एंड। और उस समय क्या हुआ था 2018-19 में, हम सबको पता है, कोरोना, कोविड-19 ही बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसका, ये उसकी तैयारी हो गई थी, और वो क्योंकि वृश्चिक राशि में था, वृश्चिक राशि जो होती है सडन इवेंट की, छिपी हुई चीजों की, और कफ टेम्परामेंट की वो होती है, और डेथ की राशि थी, तो वो उसने वो इफेक्ट दिया। इसके पहले कब हुआ था? तो इसके पहले हुआ था ये 2008-2009 में, और वो हुआ था मकर राशि में। मकर राशि होती है पृथ्वी तत्व की राशि, और मकर राशि में बृहस्पति नीच के भी हो जाते हैं, उनकी नीचता की राशि है। तब वहां पे वो अत्याचारी थे और नीच भी थे, तो वहां पे हमने देखा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है, धन वाली चीजें, फाइनेंस भी देखते हैं वो, तो उन्होंने वो रिजल्ट दिया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लीमन ब्रदर्स का पूरा।
वो हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे-ऐसे इवेंट्स हुए हैं जब गुरु अत्याचारी हुए हैं, जो कि हमको याद रहे लंबे समय तक। अभी भी हमें याद है कि उस समय क्या हुआ था। पूरी दुनिया हिल गई थी वित्त के मामले में। तो वित्त का भी अभी हमको दिख ही रहा है कि प्रॉब्लम तो चल ही रही है, ठीक है? तो अब हम सोचते हैं कि हम आगे क्या अगले साल मिथुन राशि में जब ये होगा गुरु का अतिचारी होना, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक तो वो चीजें जो मैंने बताई, जो गुरु रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीजें अफेक्ट हो सकती हैं। दूसरी बात ये देखने की, मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। तो ये वात से रिलेटेड कोई सॉरी, तो ये है ना, हाँ, वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। विंड से रिलेटेड कोई रोग उत्पन्न कर सकता है, जैसे पिछली बार कोविड हुआ था, ठीक है? मैं नहीं मना रही ऐसा कुछ हो, भगवान सबकी रक्षा करे, बट जस्ट फॉर डिस्कशन सेक एक ये चीज हो सकती है, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो काल पुरुष की थर्ड राशि है, तृतीय राशि है। और ये अष्टम राशि से अष्टम अगर हम देखें तो ये तृतीय होता है। तो सॉर्ट ऑफ 8th हाउस, काल पुरुष के 8th हाउस अष्टम भाव के रिजल्ट ये राशि भी देती है कहीं ना कहीं। तो एक ये वात से रिलेटेड, वायु से रिलेटेड फैलने वाली परेशानियां रोग दे सकती है। एयरप्लेन से रिलेटेड, क्योंकि एयर एलिमेंट है, तो एयरप्लेन डिजास्टर टाइप का कुछ हो सकता है। अगेन वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में समस्या, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, मीडिया, क्योंकि कम्युनिकेशन की राशि होती है मिथुन राशि, तो मीडिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। ये बॉर्डर्स भी बताती है मिथुन राशि जो है, तो बॉर्डर क्लैशेस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, युद्ध तो देखिए चल ही रहा है अभी। वो मिडल ईस्ट में तो स्पेशली वो स्थितियां बनी हुई है। इजराइल अपने आप को ग्रेटर इजराइल के प्लान पे चल रहा है, एक्सपैंड करना चाह रहा है, तो वही बॉर्डर वही बढ़ सकते हैं फिर से, ठीक है? न्यूक्लियर युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि अतिचारी गुरु पर राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी उस समय, और गुरु की भी नवम दृष्टि राहु पर पड़ेगी। तो ये एक यहाँ पे दिख रहा है।